हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 77। वर्कशीट नंबर 77 हिंदी का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 10th का। वर्कशीट है 25 जनवरी 2021 का। तो चलिए देखते हैं कि आज ये वर्कशीट में हमें कार्य क्या दिया गया है। यहाँ देखिए, प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम व्यावहारिक व्याकरण का अभ्यास करेंगे। व्यावहारिक व्याकरण कहने का अर्थ है यहाँ पे बच्चों, जो हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में यानी उपयोग में लाया जाता है। आप अभी तक कई व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए अब हम रस और वाच्य का कुछ अभ्यास करें। तो बच्चों, हमने कई कार्यपत्रकों में रस के बारे में पढ़ा है कि रस किसे कहते हैं। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। काव्य को पढ़ने और सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम कहते हैं रस। रस के कुल कितने भाग हैं? 9 हैं, लेकिन 2 रस और जुड़ गया है। कौन कौन से जुड़ गया है? तो भक्ति रस और वात्सल्य रस, जिसको मिलाकर के रस की कुल संख्या कितनी हो गई है? 11। दूसरा हमारा है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, उसे हम कहते हैं वाच्य। वाच्य के कितने भाग हैं? वाच्य के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का दिशा निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। तो देखिए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं रस और वाच्य से संबंधित, और साथ ही हमें ऑप्शन भी दिया गया है, तो हमें सही ऑप्शन चुनना है। प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। डैश को रसराज कहा जाता है। तो किसे रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है, या हास्य रस को कहा जाता है, या वीर रस को कहा जाता है, या वात्सल्य रस को कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो देखिए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। दूसरा प्रश्न हमारा है, शांत रस का अस्थाई भाव है। हमें बताना है शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। तो पहला है हास परिहास। तो हास परिहास जो है वो शांत रस का अस्थाई भाव नहीं हो सकता। दूसरा रति। रति जो है वह श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। निर्वेद और चौथा है घृणा। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन जो हमारा है ग निर्वेद, यह अस्थाई भाव है। किसका? तो शांत रस का। तीसरा प्रश्न है, वाल्य स्नेह वर्णन में रस होता है। वाल्य स्नेह वर्णन में कौन सा रस होता है? पहला ऑप्शन शांत रस, दूसरा वात्सल्य, तीसरा श्रृंगार और चौथा है भक्ति। तो देखिए, बाल्य स्नेह में कौन सा रस है? बाल्य स्नेह में है वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, बाल दशा मुख निरखी जसोदा पुनि पुनि बंद बुलावती, अचरा तरले ढकी सूर्य के प्रभु को दूध पिलावती। अब हमें क्या करना है? रस की पहचान कर लिखना है कि इसमें कौन सा रस है। अब यहाँ देखिए, सूरदास जी कहते हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण जो थे वो बाल्य अवस्था में थे, तब माता यशोदा क्या करती हैं? उनके मुख को निरखती हैं। मुख निरखना यानी कि मुख को देखना, और उसे अपने अचरा के नीचे, अचरा कहने का मतलब है आंचल के नीचे ढककर सूर्य के प्रभु श्री कृष्ण को क्या करती हैं? दूध पिलाती हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा रस है। पहला देखिए श्रृंगार रस, दूसरा हमारा है हास्य रस, तीसरा वीर रस और चौथा है वात्सल्य रस। तो यहाँ माता क्या कर रही है? अपने पुत्र के मुख को निरख रही है यानी देख रही है, और उसे आंचल में ढक करके दूध पिला रही है। तो यहाँ किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस। यहाँ बाल स्नेह जो है वह झलक रहा है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हमें क्या करना है? वाच्य की पहचान करके लिखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ सूर्योदय होने पर क्या होने लगा? पक्षी बोलने लगे। तो यहाँ क्या झलक रहा है? कर्तृवाच्य। कर्ता जो है वह अपना काम करने लगा, पक्षी क्या करने लगे? बोलने लगे। तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, कर्तृवाच्य। दूसरा है, सोहन से चला नहीं जाता। इसमें भी हमें वाच्य की पहचान करनी है।
सोहन से क्या नहीं हो रहा है, तो चला नहीं जा रहा है। तो यहाँ कौन से वाच्य की प्रधानता है? देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा है करणवाच्य। तो करणवाच्य तो होता नहीं है, ये यहीं से आपका खत्म हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है? चला नहीं जा रहा है, तो यहाँ किसकी प्रधानता है? भाव की। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ग, इसका करेक्ट आंसर है भाववाच्य। तीसरा देखिए, आज हमें गणित पढ़ाया गया। तो हमें क्या किया गया है? पढ़ाया गया है। तो यहाँ किसकी प्रधानता हो रही है? पहला है हमारा कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है, यानी कि कर्मवाच्य, कर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य की प्रधानता है। बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। बुढ़ापा क्या है? अपने आप में एक रोग है। तो यहाँ पे बुढ़ापा और रोग यह क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या करणवाच्य है? तो देखिए बुढ़ापा और रोग यह है भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।